एक ऐसा घटना घटा है जो आप लोग देखेंगे तो आपके पैर तले ज़मीन खसक जाएगा। ये मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के परशुरामपुर ब्लॉक के परशुरामपुर थाना का है। आज हम लोग बहुत दिनों से प्रशासन को लेकर सवाल पूछते थे जब आम जनता के साथ घटनाएं होता था, लेकिन आज ये घटना जो बताने जा रहा हूँ वो एक घटना प्रशासन के साथ ही हुआ है। और ये घटना नहीं, ये हत्या है। और ये हत्या नहीं, पूरे सिस्टम, पूरे पुलिस प्रशासन और इस सरकार पर कलंक माना जा रहा है। ये आम बात नहीं है। ये मैं मान सकता हूँ कि जाने जाता है, अपराधी छूटते हैं, अपराधी बंद होते हैं, ये तमाम तरीके से सवाल पूछा जाता है, दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर आप लोग को देखने को मिलता है। लेकिन आज एक ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप हकीकत में अगर इस घटना को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परशुरामपुर थाना के एक एसआई को 5 तारीख को उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। बाइक कहीं और दिखाया जाता है लेकिन बॉडी कहीं पर और मिलता है। हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग सवाल पूछते हैं। तकलीफ़ मुझे भी है कि एक प्रशासन का हत्या हुआ है। हत्या चाहे पुलिस प्रशासन के साथ हो या आम जनता के साथ हो या किसी भी नागरिक या किसी भी इंसान के साथ हो, तो हत्या होता है। कानून बना है, कोर्ट बना है, तो हत्या और उसके साथ में फांसी और तमाम तरीके से सजा ये कानून और कोर्ट दे सकता है, हमारे और आपके हाथों में नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा, आज 2-3 दिन बीत चुके हैं, मैं देख रहा हूं कि वही एसआई का भाई जो कि एडिशनल एसपी है, अधिकारी है, वो झांसी में अधिकारी है, लेकिन वो सवाल पूछ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। और एक समय था कि हम लोग गिड़गिड़ाते थे पुलिस प्रशासन के सामने। जब कोई युवा अपने हक की लड़ाई लड़ता है और रोजगार के लिए वो रोड पर धरना प्रदर्शन करता है तो प्रशासन के द्वारा ही लाठियाँ चलवाया जाता है। जब किसी आम नागरिक और गरीब के बच्चे को पीट कर हत्या कर दिया जाता है जेल में, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचकर और हम लोग जब पुलिस प्रशासन का सवाल पूछते हैं और उनसे हम इंसाफ मांगते हैं तो हम लोग के साथ में किस तरीके से बर्ताव होता है। जब हम लोग थाने में जाते हैं मामला को लेकर, समस्या को लेकर, तो वहाँ पैसे को लेकर तौला जाता है। आज एक एसआई का हत्या नहीं हुआ है, ये पूरे पुलिस प्रशासन के विभाग की हत्या हुआ है। क्योंकि ये हत्या रुक नहीं रहा है। कानून व्यवस्था को बनाया गया है, सरकार को लाया गया है, तो इसलिए नहीं लाया गया है। और सोचिए, जब पुलिस प्रशासन के कानून के लोगों के साथ इस तरीके से घटनाएं हो जा रहा है तो आम नागरिक को, आम जनता को उत्तर प्रदेश में सेफ कैसे हम लोग महसूस करेंगे और हम लोग कैसे सेफ होकर रात दिन में चलेंगे। सोचिए, ये घटना है। लोगों ने कहा कि विनोद भैया आप चुप हैं, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आप चुप हैं, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा कि मुझे तकलीफ है इस घटना को देखकर। जब एक एसआई की बीबी वहां पर थाने पर आकर और जब वो रोने लगी तो मुझे तकलीफ हुआ कि हाँ तकलीफ है। लेकिन जब यही आम जनता के साथ में हत्याएं होता है, जब पुलिस प्रशासन से भीख मांगा जाता है और जब सवाल किया जाता है, तब वो आंसू, वो दुख और ये दर्द तब नहीं दिखाई देता है। हमने कहा कि मैं सवाल पूछ सकता था, वहां पर जाकर आवाज़ को उठा सकता था, लेकिन सवाल को पूछ सकते थे और पुलिस प्रशासन के साथ में पीड़ित परिवार से भी पूछ सकते थे। मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं बार बार सवाल पूछता हूं कि ये घटना आज बहुत दिनों के बाद में देखने को मिला। लेकिन आम जनता के साथ में, गरीबों के साथ रोज हत्याएं होता है। अपराधी कम नहीं हो रहे हैं, गरीबों की हत्याएं और जान ज़्यादातर जा रहा है। लापरवाही कहाँ आ रहा है? ये सवाल और सिस्टम से पूछना चाहिए और ज़रूरी है सवाल पूछना। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा, क्योंकि मुझे तकलीफ़ है कि एक पिता का दर्द क्या होता है, एक माँ की दर्द क्या होता है, एक बेटे का दर्द क्या होता है। किसी बेटे ने अपने पिता को खोया है, किसी माँ जैसे ने अपने पति को खोया है और कोई बाप अपने बेटा को खोया है। वो एसआई नहीं था, वो सवाल नहीं, वो सिस्टम नहीं, वो कानून का एक स्तंभ था जिसको हत्या कर दिया गया है, जिसको मारा गया है। तो सवाल लोगों ने कहा कि आप सवाल करते क्यों नहीं, इस पे न्यूज़ क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए, मैं न्यूज़ बना भी सकता हूं, मुझे तकलीफ़ भी है और ऐसे घटनाएं ना हो ये मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं। लेकिन जो ये वीडियो को मैं देख रहा हूं कि एक प्रशासन
एक प्रशासन से भीख मांग रहा है। जो अजय कुमार गौड़ जी हैं, उन्हीं का भाई है जो एडिशनल एसपी है, शायद अधिकारी है, और वो आरोप लगा रहा है कि 24 घंटा हो गया था जब मुझे सूचना मिला और मैंने सीओ साहब के पास फ़ोन लगाया था, सीओ साहब का रात में फ़ोन बंद था। वो रो रो के कह रहा है, छाती ठोक कर कह रहा कि आखिर में कैसे उन्हें नींद आ सकता है, कैसे उन्हें नींद आ सकता है, कैसे वो मोबाइल बंद कर कर सो सकते हैं। जब मैं जहाँ पर ड्यूटी कर रहा था वहाँ जब मैंने अपने बड़े अफसर से, डीएम से बताया ये, तो डीएम रोने लगा, हम रोने लगे, लेकिन वो सीओ साहब को कैसे नींद आया? ये सवाल बनता है पूछना, ये सवाल होना चाहिए। ये प्रशासन पे बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको और जल्द से जल्द जांच करके, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई अपराधी हो, या कोई चाहे पुलिस प्रशासन का ही हो, उसे फांसी की सजा या इनकाउंटर होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं कभी पुलिस प्रशासन के साथ ना घटे, तो अभी भी समय है। पुलिस प्रशासन को आंखें खोलिए और आप जगिए, ईमानदारी का ड्यूटी आप निभाइए। एक पुलिस प्रशासन को इंसाफ दिलाइए कि आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जब एक पुलिस प्रशासन का हत्या हुआ तो क्या वहाँ पुलिस प्रशासन में थाने पर क्या वहाँ पर लोग गए, दुख जताए, आम जनता वहां पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किए? नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ परिवार को छोड़ के, रिश्तेदार को छोड़ के, उस गांव को छोड़ को किसी के आंखों में आंसू आया होगा। अब वो आप समझ सकते हैं कि आंसू क्यों नहीं आया। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सारे के सारे पुलिस प्रशासन गलत हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिर में आप गलत ना होते तो आज फिर घटनाएं क्यों होता? अगर आज आप ईमानदारी का ड्यूटी करते होते तो आज वहां पर भीड़ एक नहीं 1 लाखों का होता। तो सवाल बहुत सारे हैं मन में, लेकिन दुख है, तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ है। इस घटना को देखकर मुझे बहुत तकलीफ है, जितना भी बताएं उतना ही कम है। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं और रहूंगा, और मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पीड़ित परिवार को आखिर में इंसाफ कब मिलेगा? और जब पुलिस प्रशासन के साथ घटनाएं हो जा रहा है और आज जितने दिन हो गया है आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, तो आखिर में आम जनता को सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं, तमाम सांसद विधायक लोग बताएं, और तमाम प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी गढ़ लोग बताएं बस्ती जिला के, कि आखिर में वो घटना जो हुआ है, वो घटना का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेगा कौन? और आखिर में आएगा सामने कौन और ये बताएगा कि जो घटना हुआ है, अब ये घटना के बाद में दोबारा ना किसी आम जनता के साथ घटना होगा और ना ही किसी पुलिस प्रशासन और ना ही किसी आम जन मानुष के लिए। मैं सवाल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई विवाद वाली सवालें नहीं कर रहा हूं, बस मेरा व्यक्तिगत मानना ये चीज़ें है कि जो ये आज घटनाएं हुआ है, ये घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए प्रशासन जगे, ईमानदारी का काम करे। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, जो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को बंदूक दिया गया है तो गोली खाने के लिए नहीं, गोली चलाने के लिए। आपने कहा, आपने ठीक किया, लेकिन आप आम जनता को लिए क्या दे रहे हैं? जो आम जनता, आज बहुत सारे आम जनता हैं जो निर्दोष मारे जाते हैं, मुकदमा में फंसाए जाते हैं और बहुत सारे लोग की जेल हो जाती है। आखिर में उनके साथ आप इंसाफ कब करेंगे? आज एक एसआई की हत्या हुआ है, ये हत्या नहीं, पूरे सिस्टम पर यह आरोप लग रहा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है और हर कोई परेशान है। आखिर में कब तक जान जाता रहेगा, कब तक जाता रहेगा? सवाल होनी चाहिए और सवाल करने की जरूरत है। मेरा एक ही संदेश है, उस मां के आंखों का आंसू मैं देखा हूं, उस एसआई के बीवी के आंखों के आंसू देखा हूं, उस एसआई के भाई के आंखों का आंसू देखा हूं, मैं परिवार की आंखों का आंसू मैंने देखा हूं। मुझे है तकलीफ, मुझे है तकलीफ, लेकिन जब सरकार निकम्मी बैठी है, जब पुलिस प्रशासन अंधा हो गया है,
जब कानून की पूरी सिस्टम वो जब तब्दील हो गया है लापरवाही में, तो आखिर में हत्याएं होगा। अगर आज नहीं संभलोगे तो आज एक एसआई का हुआ है तो क्या पता कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन जगे और कड़ी से कड़ी सजा दे, जो भी इसमें पाए जाएं, और तत्काल इसका जांच किया जाए और जड़ से निकाला जाए कि वो अपराधी है कौन। आखिर में एक एसआई की समस्या क्या था, क्यों मारा गया, क्या गलती किया था, क्या कसूर था पुलिस प्रशासन की, ये सवाल होनी चाहिए और ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। बस कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा, सवाल को आप देखकर जवाब दीजिएगा। एक एसआई के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। ईमानदार पुलिस प्रशासन के लिए आप ज़रूर कुछ बोलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और ऐसे से एसआई को लिए मैं खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा, लेकिन आप लोग भी ऐसे ही खड़े हमारे आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, स्टूडेंट के लिए खड़े रहिए जब हम लोग की ज़रूरत पड़ता है तब। अभी जगोगे नहीं तो फिर जगोगे कब, आज नहीं जगोगे तो फिर जगोगे कब। सवाल बहुत है, बस इसी में समाप्त करते हैं। बस लास्ट सवाल आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। ये परशुरामपुर थाने पे जो हत्या हुआ है, ये हत्या नहीं हुआ है, ये समाज का हत्या हुआ है, ये पुलिस प्रशासन के साथ हत्या हुआ है और ये कानून व्यवस्था का हत्या हुआ है। क्योंकि ऐसे घटनाएं होंगे तो आखिर में कौन रात को चलेगा, कौन सीना तान के चलेगा और सुरक्षा महसूस हम लोग कैसे करेंगे। तो निवेदन करते हैं कि जांच हो, ईमानदारी पूर्वक हो, तत्काल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए और जो भी अपराधी उनको जो भी सज़ा मिल पाए कड़ी से कड़ी वो देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।